ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। ओ सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब हो रोग रहित भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। हे परमपिता परमेश्वर, आपका अनंत 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 बार धन्यवाद और अनंत 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 बार नमस्ते करते हैं कि आप अनंत काल से अनंत सृष्टि को हम जीवों के लिए बनाते और सब प्रकार का हमारा कल्याण करते और सदा हमें वेद ज्ञान देकर हमारा हित करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में ही 4 सबसे धर्मात्मा ऋषियों को एक साथ एक एक वेद का ज्ञान दिया, क्योंकि वही सबसे धर्मात्मा थे, इसलिए उन्हीं को वेद ज्ञान दिया गया। ईश्वर पक्षपाती नहीं है कि स्त्री को ज्ञान दिया जाए और पुरुष को ज्ञान दिया जाए। आप तो न्यायकारी हो। ऐसा नहीं कि नेहरू ने कहा कि सारे के सारे मुसलमान अपराधी कैसे पकड़ लिया गया, कुछ निर्दोष हिंदुओं को भी उतनी संख्या में ही पकड़ के जेल में डालो। ऐसा अंधेरगर्दी आपके यहाँ नहीं है। इसलिए आप चूंकि पुरुष ही उस समय 4 सबसे धर्मात्मा थे, इसलिए पुरुषों को दिया गया। यहाँ पर पुरुष महिला का कोई पक्षपात नहीं कि 2 पुरुष को दो महिला को दो, ऐसा कुछ नहीं था। वहां पर यही था कि जो सबसे धर्मात्मा हो, और स्त्री पुरुष का शरीर भी कर्म के अनुसार मिलता है। ऐसा नहीं अंधेर है कि किसी जीव को स्त्री में डाल दिया, किसी को पुरुष में डाल दिया। इसलिए जैसा महेंद्र पाल आर्य जी हमसे कह रहे थे, और सत्य सनातन सत्य पर एक महिला कह रही थी कि स्त्री को क्यों नहीं वेद का ज्ञान दिया। यहाँ स्त्री पुरुष का परमेश्वर में भेदभाव नहीं है। परमेश्वर न्यायकारी है, और जो सबसे धर्मात्मा उस समय पृथ्वी पर थे, उन 4 को एक साथ वेद का ज्ञान दिया। और जब तक वेद के अनुसार दुनिया चलती रही, अमन चैन सुख शांति से आपकी व्यवस्था से सारा संसार रहा। और जैसे जैसे वेद का ज्ञान दुनिया से हटते चला गया, वैसे वैसे संसार में अधःपतन दुख बुराई फैलती थी। और जब तक पुनः वेद ज्ञान सत्यार्थ प्रकाश संसार में वेद ज्ञान लाने के लिए लिखा गया। महर्षि ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिख के 4 वेदों की भूमिका लिखी, इंट्रोडक्शन। फिर आर्याभिविनय, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना के ग्रंथ। फिर संस्कार विधि, इस व्यवहार भानु। फिर 10,000 वेद मंत्रों के दुर्लभ भाष्य क्या है उन्होंने, क्योंकि बहुत सारे मंत्र एक ही मंत्र बार बार वेदों में रिपीट हुए हैं, वही मंत्र बार बार आते हैं। इसलिए लगभग अगर उसे भी ले लें तो लगभग आधे महर्षि के वेद भाष्य आ गए हैं। और जब तक हम महर्षि को थॉरली पढ़ नहीं लेते तो हमें पता ही नहीं चलेगा
कि दूसरे सब गलत हैं। इसलिए पहले महर्षि को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। मैं तो 50-52 साल से लगा हूँ, अभी तक आर्याभिविनय और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इस ईश्वर संबंधी मंत्र ही याद नहीं हो रहा है। यजुर्वेद ऋग्वेद के ईश्वर संबंधी मंत्र बार बार पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं। तो पहले महर्षि के ग्रंथों पर पूरा कमांड कर लेना चाहिए, फिर आगे जाना चाहिए। गुरुदत्त जैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट, जिसने कि पहले कम उम्र में ही और पहले भारतीय थे जिसको इंग्लिश शासन में प्रोफेसर की उपाधि मिली थी। उससे पहले किसी को प्रोफेसर की उपाधि नहीं मिली थी। और जिनके लेख कैम्ब्रिज में छपते थे और जो वेद विरोधियों के मुंहतोड़ उत्तर देके उसकी बोलती बंद कर देते थे, और कुछ साल ही उनके पास सत्यार्थ प्रकाश रह पाया। वो जल्दी भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया मुक्ति के आनंद में। उनसे उनका कष्ट देखा नहीं गया परमेश्वर से। तो परमेश्वर आपने, हाँ, तो उन्होंने 14 बार या 17 बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, और वही खुद कह रहे हैं कि हर बार हमें नया नया ज्ञान मिलते चला गया। अब ये वर्तमान हिंदू धर्म इस तरह से दूषित हो गया, इतने मतांतर फूट फुटंगड़ इसमें है, इतने, ये साई मत कहाँ से आ गया, टपक गया, ये आशाराम कहाँ से आ गया, ये राम रहीम कहाँ से आ गया, इस तरह से धूर्त रामपाल कहाँ से आ गया, ये सब जो है लूटने खाने के धंधे हैं। तो इस वर्तमान परिस्थिति में और मुसलमानों के खतरे को देखते हुए PFI का आतंक देखते हुए और विदेशियों के षड्यंत्र को मद्देनजर रखते हुए, देशद्रोही से बचते हुए सब हिंदुओं को महर्षि दयानंद के बताए मार्ग पर आकर के और सारी वेदानुकूल और सत्यार्थ प्रकाश के अनुकूल बातों को माने और विरुद्ध को छोड़े। अब आप देख लीजिए अभी कामर का कितना जोर है। शंकर के जटा से ही बताते हैं गंगा निकल के आ रही है, उसी गंगा के प्रदूषित जल की शंकर को क्या जरूरत। ऐसे ही शिवलिंग को गंगा जल की जरूरत है, तो शिवलिंग को उठा के गंगा में डाल दो। अपना बहुमूल्य समय सत्यार्थ प्रकाश वेद शास्त्र पढ़ के उसके अनुसार अपना जीवन बना के धन्य धन्य करो। क्या परमेश्वर ने ये दुर्लभ मानव शरीर इसलिए दिया है कि शिव गंगा जल को शिवलिंग पर ले जाके चढ़ाओ, और शंकर के जटा से जब गंगा निकल रही है तो गंगा शिव की पुत्री हुई, और पुत्री ना भी मानो तो क्या एक कुमारी लड़की को किसी बाल बच्चेदार पुरुष के लिंग पर चढ़ाना ये धर्म है? तो बताओ धर्म क्या है? अरे मेरे भोले हिंदू भाइयों, अभी तुम खतरे में हो। कहाँ यह मूर्ति पूजा ये सब के चक्कर में पड़े हो? जितना समय साधन मूर्ति पूजा मंदिर आदि में व्यय कर रहे हो, ये तो कब्र को भी पूजने पहुंच गए। बताओ, ये सब पूजने की जगह जहाँ वायु प्रदूषण है, हिंदुओं का शत्रु, हिंदुओं को कत्ल करने वाला, गौमांस खाने वाला, उसका कब्र पूजने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? तो इस तरह की बुराई को छोड़ो, सारी मूर्ति पूजा बंद करो और उतना पैसा अपने संगठन में लगाओ, अपने भाइयों की मदद करो। और ये छूत छात फूट फाट तीर्थ फलित ज्योतिष, जल थल में तीर्थ मानना, फलित ज्योतिष इत्यादि जैसा सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि ने बताया, सारी बुराई को छोड़ के और सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार संगठित होकर सारी दुनिया को फतह करके फिर से दिखाओ कि हम राम कृष्ण के वंशज आर्य है, हिंदू नहीं। ये हिंदू विदेशियों का दिया हुआ मानचित्र, जिसका अर्थ चोर, गुलाम, काफिर इत्यादि होता है। तो हम गुण भ्रष्ट भी नहीं हुए तो नाम भ्रष्ट कैसे हो सकते हैं? अरे क्या कमाल कर दिया भारत के बच्चों ने।
ये कोई हिंदू ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, ये कम गौरव की बात है। और हम, वो बेचारे को पता ही नहीं कि आज क्या होता, हिंदू क्या होता, वेद क्या होता, पुराण क्या होता। अगर उनको भी पता होता तो ये जो है, तो वो भी ऐसा ही करते। हम लोग जो है, जो हमारी बात सुन रहे हैं, उनसे आग्रह है कि इस समय जो खान सर हैं, उनको सत्यार्थ प्रकाश आदि महर्षि दयानंद के ग्रंथ और वेद भाष्य पहुंचाने चाहिए, ताकि वो दुनिया में वेद की बातें बता सकें और प्रचार अच्छा हो सके। तो अब हम पुराण का जैसा क्रम चल रहा है, सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद ने जैसी पुराण की बातें बताई है, वह सब हम आपकी सेवा में उपस्थित कर रहे हैं। यहाँ पर महर्षि ने मंजिल 4, सिपारा 15, सूरत 18, आयत 31, 106 नंबर, पृष्ठ संख्या 452। ए लोग वास्ते उनके हैं, बाग हमेशा रहने के, चलती हैं नीचे उनके से नहरें, गहना पहराए जावेंगे बीच उसके, कंगन सोने के से, और पोशाक पहनेंगे वस्त्र रहित लाही की से, और ताफ्ते की से तकिए किए हुए, बीच उसके ऊपर तख्तों के। अच्छा है पुण्य और अच्छी है बहिष्ठ लाभ उठाने की। पहले भगवान दयानंद की समीक्षा सुनिए। वाह जी वाह, क्या कुरान का स्वर्ग है, जिसमें बाग गहने कपड़े गद्दी तकिए आनंद के लिए हैं। भला कोई बुद्धिमान यहाँ विचार करे तो यहाँ से वहां मुसलमानों के बहिष्ठ में अधिक कुछ भी नहीं है, सिवाय अन्याय। वह यह कि कर्म उनके अंत वाले और फल उनका अनंत, और जो मीठा नित्य खावे तो थोड़े दिन में विष के समान प्रतीत होता है। जब सदा वे सुख भोगेंगे तो उनको सुख ही दुख रूप हो जाएगा। इसलिए महाकल्प पर्यंत मुक्ति सुख भोग के पुनर्जन्म पाना ही सत्य ध्यान है। जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूं कि ये संसार में कोई भी सुखी नहीं है, ये संसार दुख से भरा है। तो इस दुख से बचने के लिए व्यक्ति मुक्ति में जाता है और प्रांत काल तक महाकाल पर्यंत मुक्ति सुख भोग के फिर संसार में आता है। और भगवान से प्रार्थना है कि हम सारे लोग सृष्टि के आदि में आए, परमेश्वर हमें वेद ज्ञान दे के जीवन मुक्त करे और फिर से हम मुक्ति में उसी जन्म में चले जाएं, ताकि हमें माँ के गर्भ में कभी आना ना पड़े। तो कहाँ वेद शास्त्र की दिव्य बातें और कहाँ कुरान की। देखिए, ये कुरान वाले को पता ही नहीं है कि ये सृष्टि सत्व रज तम 3 गुणों से बना हुआ है। सत्व का गुण सुख, रजोगुण का फल दुख और तमोगुण का फल अज्ञान जड़ता आदि है। तो इसलिए ये भौतिक साधनों से, ये प्रकृति से
जिससे संसार बना, और जैसा कि अल्लाह प्राकृतिक चीज ही मुक्ति में बता रहे हैं, स्वर्ग में बता रहे हैं, बहिष्ठ में बता रहे हैं, वो फिर तो दूसरा संसार ही हो गया। फिर मुक्ति क्या हुआ? फिर तो जैसे यहाँ दुख वैसे वहां भी दुख, जैसे यहाँ सुख वैसे वहां भी सुख। तो महाराज दयानंद सब लोगों को गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर ला रहे हैं। हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए और गलत रास्ते को छोड़ के सही रास्ते पर आके अपना दुर्लभ मनुष्य जन्म धन्य धन्य करना चाहिए। क्या मनुष्य जन्म इसलिए मिला कि इसको यो ही कुरान, बाइबिल, गीता, जैन चारवाक, हनुमान चालीसा इस सब के पीछे बर्बाद किया जाए? अरे नहीं नहीं, वेद और सत्यार्थ प्रकाश की अनमोल बातें जान के उसके अनुसार चल के यह मनुष्य जन्म धन्य धन्य करना चाहिए। मैं जब इंजीनियर बन के डिग्री लेने के बाद सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा तो मुझे लगा कि अरे मुझे तो अब तक कुछ पता ही नहीं था। उसी तरह से जो भी पढ़ता है वो सोचता काश मैं इसे पहले पढ़ा रहता। ज्ञान का खजाना, कितने हजार किताबों का अर्थ सत्यार्थ प्रकाश है। कोई मामूली किताब है ये? जिसने नहीं पढ़ा उसका मनुष्य जीवन वृथा बीत गया। इसलिए मित्रों, जल्दी अपना जीवन सफल करो, जल्दी और शुभ सूचना, दुनिया की सारी भाषाओं में सत्यार्थ प्रकाश उपलब्ध है और आर्य भाषा में तो बोल के भी सुनाता है। पता नहीं अंग्रेजी में बोल के सुनाता कि नहीं तो व्यवस्था कर दे, इंग्लिश में भी बोल के सुनाए और भाषाओं में भी बोल के सुनाने की व्यवस्था हो ताकि सारी दुनिया के लोग लाभ उठा सकें। मैं अपने चिरंजीव डॉक्टर ओमदेव आर्य, शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय पटियाला, पंजाब को से अनुरोध करता हूं कि वो कुछ बातें इस पर बताएं, जो भी उनकी इच्छा हो, ताकि संसार उनके ज्ञान तब और से कुछ लाभ उठाए। मैं बताना चाहूंगा कि ये ओमदेव ही है जो सुबह शाम रोज यज्ञ करता है और बाजारू सामग्री नहीं, शास्त्रीय सामग्री से, जिससे कि उसका जीवन धन्य धन्य हो गया। और मैं उसको कितना धन्यवाद दूं, कितना आभारी रहूं। मेरी भी आहुति वही डाल रहा है। ऐसा पुत्र भगवान ने हमें देके मेरा जीवन भी धन्य धन्य कर दिया। मैं तो आपके सामने कई साल पहले से ही चला जाता, लेकिन ये डॉक्टर ओमदेव, डॉक्टर प्रणव देव, एक्टिंग डॉक्टर प्रणव देव, एक्टिंग प्रिंसिपल दिल्ली सरकार, सबने सेवा करके हमें बताया जहर का केस हो गया था मूर्ति पूजा के खंडन में, और हमको होश आवास ही नहीं कि कब दिल्ली पहुंचे। रास्ते में एक बार होश आया, फिर कई दिन तक होश ही नहीं आया। जब होश आया तो देखते हैं कि ये सब है, यहाँ पहुंचे हैं, ये है। हाँ, तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि ऐसे ऐसे सपुत्र हमें मिल गए, क्योंकि मैं तो कुछ भी लायक नहीं और भगवान तो सब चीज हमको देते जा रहे हैं। हमें तो किसी ने कहा भी नहीं कि तुम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। हमें तो एक वाक्य ही इतना अच्छा लगा कि मैं किताब पढ़ने के लिए लट्टू हो गया और कुछ वाक्य और वेद मंत्र के अर्थ दिखा के ही मैंने बहुतों को किताब पढ़ा दिया। तो जिसके भाग्य अच्छे होंगे वह अवश्य सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा, और जिसके भी अच्छे नहीं है वह भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के अपना अच्छा भाग्य अवश्य बना सकता है। तो आदरणीय ओमदेव आर्य से प्रार्थना है कि कुछ अपनी विचार संसार के सामने प्रस्तुत करें। ओमदेव जी पिताजी, सर्वप्रथम आपको नमस्ते। और आपने मुझे इतना सम्मान प्रदान किया, मैं उसके योग्य तो नहीं हूँ
और आपका आशीर्वाद है जिसके कारण मैं कुछ सीख पाया, कुछ बन पाया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का आविर्भाव उस युग में हुआ जब भारत की जनता सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक रूप से हताश हो चुकी थी और किसी भी प्रकार से उबरने की आशा समाप्त हो चुकी थी। ऐसे समय महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भारतीय संस्कृति, ज्ञान और वेद के अलौकिक प्रकाश से भारतवर्ष को ही नहीं पूरे विश्व को आलोकित किया और जो निराशा का माहौल था, जो निराशा की भावना थी, जो अपने आप को बहुत अधम और पतित समझने लगी थी आर्य जाति, उसके अंदर आशा का संचार किया। इसी कारण भारत की स्वतंत्रता में, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में लगभग 80% योगदान या तो आर्य समाज या आर्य विचारधारा के लोगों का रहा। अतः महर्षि दयानंद सरस्वती जी का योगदान केवल धार्मिक विश्वास तक ही सीमित नहीं, उन्होंने भारत की सर्वांगीण उन्नति में और भारत की स्वतंत्रता में, भारत के अंदर नई चेतना का विकास करने में अद्भुत योगदान दिया। इस कारण हम सभी उनके प्रति कृतज्ञ हैं और हम सबका भी यह कर्तव्य है कि महर्षि दयानंद के सिद्धांतों, जो उन्होंने भारत को जगाने के लिए जिन बातों को लिया, उन बातों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और सदा वेदादि सत्य शास्त्रों का अध्ययन और उनके प्रचार प्रसार में ध्यान देना चाहिए। तभी हम उनके कार्यों का, उनके उपकारों का प्रत्युत्तर दे सकते हैं और हमें उनके उपकारों से ऋण होने का प्रयास करना चाहिए। महर्षि दयानंद के उपकार हमारे ऊपर देव ऋण के समान हैं और उनके ऋण को हमें अवश्य अपने कार्य से, अपने पुरुषार्थ से, अपने विचारों से करना चाहिए। तभी हम अच्छे नागरिक होने के अधिकारी होंगे। धन्यवाद पिताजी, आपने ये अवसर हमें प्रदान कराया। धन्यवाद। ये प्रणब देव बोल रहे हैं क्या? जी, मैं ओमदेव बोल रहा हूँ, डॉक्टर ओमदेव। नहीं, प्रणब भी बोलेगा क्या? हाँ, नमस्ते जी, पिताजी। जुड़ नहीं पाए। हाँ, जुड़ गए हैं जी। हाँ, अब आदरणीय डॉक्टर प्रणब देव आर्य, हमारे सबसे बड़े सुपुत्र, आपके सामने कुछ विचार रखेंगे। देखिए हमारे बच्चे कितने विद्वान हैं और कितनी अच्छी अच्छी बातें आपको बताएंगे, सुनिए। सभी को सादर नमस्ते। जिस समय परमेश्वर ने संसार की रचना की, उस समय सभी को हमें कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए वेद रूपी ज्ञान दिया और उसके माध्यम से हमें संविधान दिया। और उस समय में सबकी भाषा एक थी, सबकी संस्कृति एक थी, सबका ईश्वरीय पूजा पद्धति एक थी। लेकिन लगभग 2 अरब साल बीतने के बाद, महाभारत के कुछ समय पश्चात, बीच में अलग अलग मत, संप्रदाय, पंथ आरंभ हो गए, जिसके कारण से आज बहुत सारे दंगे फसाद या झगड़े हो रहे हैं। उसका मुझे जहां तक लगता है कि सभी विद्वानों को मिलकर के एक संगोष्ठी करनी चाहिए और मिल बैठ करके विचार करके, जो कि सर्वमान्य धर्म हो, सिद्धांत हो। और मुझे विश्वास है कि वैदिक संस्कृति उसमें निश्चित रूप से विजयी होगी और सभी
उस भाषा को, उस धर्म को, इस संस्कृति को स्वीकार करे तो इस संबंधी जो झगड़े हैं, दंगे फसाद है, वो समाप्त हो जाएंगे और अमन और भाईचारा का माहौल रहेगा। और केवल भारत ही नहीं, अभी तो समस्त विश्व प्रगति की ओर अधिक अग्रसर होगा। तो मैं अभी संक्षेप में इतना ही कहना चाहूंगा। और कोई बोलेगा क्या? हेलो। हाँ जी, नहीं पिताजी, अभी तो और कोई नहीं बोले। अच्छा, तो मित्रों, जी देखा आपने, आपके बच्चे कितने विद्वान हैं और किस प्रकार से हमारे कार्य को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो परमेश्वर का पुनः धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने हम लोगों को आपकी सेवा करने का मौका दिया। हम महर्षि दयानंद ने जो कुरान के बारे में सत्यार्थ प्रकाश में बातें उल्लेख किया है, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि आज सारे टीवी वाले ये बताते हैं कुरान बहुत अच्छा ग्रंथ है, ये है सो है, मोहम्मद साहब ने उसको क्षमा, लेकिन कैसे ग्रंथ है ये आपने समझ लिया होगा, और जो कुछ बाकी है वह सब समझ लीजिएगा। आप देख लीजिए कि जो है खुदा को उठने की क्या जरूरत। तो खैर, और पृथ्वी पर उठनी ही चलती रहेगी। बताइए क्या क्या हालत है कुरान की। अब ऐसे ऐसे ग्रंथ जब धर्म ग्रंथ बन जाए तो संसार और मानने वाले का नुकसान ना हो तो भला कब हो। तो आगे महाराज 106 नंबर पर मंजिल 4 सिपारा 15 सूरत 18 आयत 31 को कोट कर रहे। ये लोग वास्ते उनके हैं बाग हमेशा रहने वाले, वो तो पढ़ मंजिल 4 सिपारा 15 सूरत 18 आयत 59। और यह बस्तियां हैं कि मारा हमने उनको जब अन्याय किया उन्होंने, और हमने उनके मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की। तो भगवान दयानंद इसकी समीक्षा करते हैं। भला सब बस्ती भर पापी कभी हो सकती है, और पीछे से प्रतिज्ञा करने से ईश्वर सर्वज्ञ नहीं रहा, क्योंकि जब उनका अन्याय देखा तो प्रतिज्ञा की पहले नहीं जानता था, इससे दयाहीन भी ठहरा। तो इस प्रकार से आपने बहुत जगह देखा कि खुदा का, कुरान का खुदा अल्लाह एक योगी जैसा भी ज्ञान नहीं है। योगी भी बहुत बातें जान लेते हैं, जैसे महर्षि दयानंद कितनी सारी बातें पहले ही जान लेते थे और बता भी देते थे, और वैसे हो भी जाते। और ये सब मारो काटो लूटो, कोई काम की ज्ञान की बातें तो है ही नहीं, उन्नति की बात तो है ही नहीं, बस संसार के सर्वनाश का है। इसीलिए आप देख रहे पाकिस्तान की क्या हालत हो रही है। वहीं के लोग कहते भारत के हिंदू तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, यहाँ से तो कोई स्कॉलर भी नहीं निकला। निकले तो तब जब आतंकवाद से फुर्सत हो, लूट मार से फुर्सत हो, कुरान से फुर्सत हो, जब ऐसे ऐसे गंदे ग्रंथ पढ़ेंगे, उसी में लगेंगे और इस पर प्रतिबंध नहीं लगे और वेद शास्त्र की बातें नहीं पढ़ाई जाएगी, तब तक
दुनिया में उन्नति नहीं हो सकती। और मैं दावे से कह सकता हूँ, भारत में और दुनिया में जहाँ भी जो भी उन्नति है वह वेद शास्त्र के संस्कार के चलते है। जब अंग्रेजों ने महर्षि दयानंद से कहा कि हमारा जो है बाइबल से कितनी उन्नति हुई, कहा नहीं, ये आपके पार्लियामेंट के प्रबंध से उन्नति हुई है, बाइबल से कुछ उन्नति नहीं हुई। वैसे ही जहाँ भी उन्नति है वहाँ कुरान से नहीं है, वहाँ के लोगों के प्रबंध से हुआ है। तो सारे ये जो है PFI वाले और भी भारत को मुस्लिम कंट्री बनाने वाले, देख लो पाकिस्तान की हालत, इससे भी बदतर हो जाएगी पाकिस्तान से भी आर्यावर्त की हालत अगर तुम इसको मुस्लिम कंट्री बनाते हो। दंगे फसाद बंद करो और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के तो देखो, अब कोई गलत बात हो तो मुझे बताओ, तुम्हारी बात सही होगी हम मान लेंगे, हमारी बात सही हो तुम मान ले। अरे आपस में मनुष्य मनुष्य लड़े, इससे भी शर्म की कोई बात हो सकती है भला? ये तो पशुओं का भी बड़ा भाई हो गया। शास्त्र में कहा है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधोर विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय रक्षणाय। क्या कमाल ये जो दुष्टों की विद्या इसलिए विवाद करने के लिए, जैसे मुसलमान आदि मजहबी लोगों की। धनम मदाय, धन किस लिए? मत के लिए, आलस्य प्रमाद दंगे फसाद के लिए। शक्ति परेशान पर पीड़नाय, और ताकत किससे? दूसरों को दुख देने के लिए। अरे कुरान में लिखा हुआ है, टीवी पर बार बार बताता है कि जिससे विधर्मियों को काफिरों को दुख पहुंचे वही काम करो। ये सब बातें हैं, क्या मनुष्य को ऐसी गलत बात माननी चाहिए? और जो श्रेष्ठ पुरुष है उसके लिए किस लिए है विद्या? ज्ञान प्राप्ति के लिए। धन दान के लिए, और शक्ति परोपकार है, दूसरे के उपकार के लिए। आत्मनि परे प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे,